नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का पहला पाठ वह चिड़िया जो। इस कविता के लेखक कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था 1911 ईस्वी में। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे और सन 2000 में इनका देहांत हो गया। आज हम ये कविता पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। पाठ के बारे में थोड़ा परिचय हम ले लेते हैं। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। बच्चों, जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में एक छोटी चिड़िया के बारे में बात की गई है, लेकिन कवि का मानना है कि यह चिड़िया मनुष्य के स्वभाव का प्रतीक है। हर मनुष्य के मन में चिड़िया के जैसी ही भावनाएं होती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस कविता के बारे में। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि चिड़िया कहती है कि वो ऐसी चिड़िया है जो दूध से भरे हुए जुंडी के दाने, जुंडी यानी जो की कच्चे दाने जो होते हैं बच्चों, उनको कहा गया है। उनमें रस भरा हुआ होता है, दूध जैसा रस उसमें से निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो चिड़िया जो है वो जुंडी के दानों, दूध से भरे हुए, जो रस से भरे हुए जुंडी के दाने हैं, वो बड़ी रुचि के साथ उसे खाती है। चिड़िया बहुत संतोषी है, बहुत थोड़े में ही वो संतोष कर लेती है। तो वो कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, क्योंकि अनाज से उसका पेट भरता है। फिर चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। चिड़िया वन में रहती है और पूरा वन जो है उसे एक तरह से अपने बूढ़े बाबा की तरह लगता है, और वो उस वन में अपने कंठ में रस भरकर अपनी मधुर आवाज में बहुत खुले रूप में वो गाना वहां पर गाती है। तो कहती वो अपने बूढ़े वन बाबा के लिए अपनी आवाज में रस भरकर गाना गाती है। ऐसी ही छोटी सी मुंह बोली चिड़िया वो है, वो नीले पंखों वाली है। उसे वन से बहुत अधिक प्यार है, क्योंकि वन में वो पली बड़ी है, वो शुरू से वहां रही है। फिर चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी हुई नदी यानी बच्चों बहुत अधिक भरी हुई जो नदी होती है उसके बारे में कहा गया है। भरी हुई नदी का बहाव इतना तेज होता है कि उसके अंदर जाने का साहस हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन चिड़िया कहती है कि वो इतनी साहसी है कि वो उफनती हुई नदी के बीचों बीच जाकर वहां से भी पानी
की बूंद ले आती है, जल का मोती वहां से ले आती है। वह छोटी सी गर्वीली चिड़िया है, उसे नदी से भी बहुत प्यार है क्योंकि नदी उसकी प्यास को बुझाती है। तो बच्चों, ये तो हुई हमारी कविता। इस कविता में चिड़िया ने 3 चीजों के बारे में बताया है। उसे अन्न से बहुत प्यार है क्योंकि अन्न से उसकी भूख मिटती है। उसे विजन यानी वन से बहुत प्यार है क्योंकि वहां वो पली बड़ी है, खेली कूदी है, वो हमेशा वहां रही है, उसका उससे लगाव है। और तीसरी बात, उसे नदी से भी बहुत प्यार है क्योंकि नदी उसकी प्यास बुझाती है। अब बच्चों, हम इस कविता के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न कि इस कविता को पढ़कर आपके मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। बच्चों, चिड़िया का चित्र बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो यही कि आप चिड़िया की ड्राइंग बनाएं, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और भी है बच्चों, हम शब्दों से चिड़िया का चित्र बनाएं, यानी किस तरह की ये चिड़िया होगी उसके बारे में हम अपने शब्दों में अगर बताएं तो वो शब्दों से भी एक चित्र इसका बन सकता है। तो हम अगर पूरी कविता को पढ़ते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, तो हमारे मन में कैसा चित्र उभरता है? नंबर 1, वह नीले पंखों वाली सुंदर सी चिड़िया है। नंबर 2, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। नंबर 3, वह बहती नदी का पानी पीती है। नंबर 4, चिड़िया का आकार बहुत छोटा है, वह बहुत छोटी सी है। और नंबर 5, उसे अपनी आजादी बहुत पसंद है। तो ये चित्र हैं जो हमारे मन में चिड़िया की कविता को जब पढ़ते हैं तो मन में हमारे उभरते हैं। तो इन बिंदुओं को भी बच्चों हम लिख सकते हैं, और तुम्हारे मन में अगर चिड़िया का कोई चित्र बन रहा है तो तुम उसकी एक ड्राइंग भी इसमें बना सकते हो। दोनों ही काम आप इसमें कर सकते हो। ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न है हमारा कि तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। बच्चों, शीर्षक कोई भी जब हम देते हैं तो एक बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जो शीर्षक हम दे रहे हैं क्या वो उस कविता का भाव स्पष्ट कर रहा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम शीर्षक सोचेंगे तो हमें लगेगा कि इसमें पूरा चिड़िया के बारे में ही बताया गया है, चिड़िया का कैसा स्वभाव है, वो क्या करती है, क्या सोचती है, तो हम उसी के अनुसार इसका शीर्षक दे देंगे। नन्ही चिड़िया हो सकता है, सुंदर चिड़िया हो सकता है, या नीली चिड़िया भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी बच्चों अगर आपको कोई शीर्षक अच्छा लगे तो आप वह भी दे सकते हो। इसमें कोई भी एक शीर्षक सही नहीं है, तुम जो भी चाहो अपने मन से इसमें ऐसा शीर्षक जो कविता का भाव स्पष्ट करता हो वो दे सकते हो। तीसरा प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। हमने पढ़ा बच्चों इसमें कि चिड़िया ने कहा है कि उसे अन्न से बहुत प्यार है क्योंकि अन्न उसकी भूख मिटाता है। चिड़िया को अपने वन से बहुत प्यार है क्योंकि वो वहां पर पली बड़ी है, वो वहां रहती है। और उसे नदी से भी बहुत प्यार है क्योंकि नदी से उसकी प्यास बुझती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट करो। क, रस उंडेल कर गा लेती है। बच्चों, आशय स्पष्ट जब आप करोगे तो साथ में ये बताओगे कि ये पंक्ति कहां से ली गई है और इसका संदर्भ क्या है, उसने ये पंक्ति क्यों कही है। तो इसका आशय स्पष्ट जब हम करेंगे तो इसका पूरा परिचय हम देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता वह चिड़िया जो से ली गई है। इस कविता में चिड़िया कहती है कि उसे अपने बूढ़े वन बाबा से बहुत प्यार है। वो निसंकोच खुले मन से जब भी वहां वन में रहती है
तो पूरा रस उंडेलकर अपनी आवाज में पूरी मिठास भरकर वो अपने वन बाबा के लिए गीत गाती है और उसके स्वर की जो मधुरता है वो वातावरण में रस घोल देती है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसमें भी हम उसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता वह चिड़िया जो से ली गई है। इस कविता में चिड़िया कहती है कि वो इतनी साहसी है कि चढ़ी हुई नदी अर्थात उफनती हुई नदी, पूरी भरी हुई नदी से भी वो बिल्कुल घबराती नहीं है और वो बीचों बीच नदी के जाकर अपनी चोंच से वहां से पानी का मोती लेकर आ जाती है। अर्थात चिड़िया अपनी प्यास उफनती हुई नदी के बीचों बीच जाकर भी बुझा लेती है।